हाँ, तो जैसा हम बोलते हैं हमेशा कि जब भी मेरा क्लास करो कम से कम या कोई का भी अपना पढ़ाई वाला, तो हाथ में एक कॉपी और एक कलम, ठीक है, कॉपी पेन रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो भैया तुम्हारे लिए ये टाइम का बर्बादी ही है। तुमको ऐसा लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं, परंतु असल में वैसा कुछ होगा नहीं। तो तुम्हारे ही भलाई के लिए कह रहे हैं, अगर देख रहे हो वीडियो तो कम से कम हाथ में कॉपी पेन रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो, आज हम लोग भैया सॉल्व करने वाले हैं सवालों को, ठीक है। इस इसके पिछले वाले वीडियो में जो हमने थ्योरी पोर्शन देखा था, थ्योरी मतलब क्या कि भैया जो अभिगृहित था, प्रमेय था, उनकी सहायता से, उन सब की सहायता से हम सब अब सवाल को करेंगे, ठीक है। तो इन सवालों को करने के लिए आपको कुछ कुछ चाहिए हथियार, जो कि हम आपको पहले के वीडियोज में दे चुके हैं, ठीक है। उसका हम थोड़ा सा रिवीजन अभी बता देते हैं। जैसा हमने क्या देखा था कि भैया यदि दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं और यदि इन पर कोई एक तीसरी रेखा इन दोनों को काट रही है, तब क्या होता है, तब ये संगत कोण जो होते हैं यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये बराबर होते हैं। और क्या हमने देखा था कि जो एकांतर कोण होते हैं, एकांतर अंतः कोण भी बराबर होते हैं। उसी प्रकार एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं असल में, ठीक है। जैसे देखो, ये वाला एकांतर हुआ बाह्य कोण और ये वाला हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। हमारा जो ध्यान है वो एक और क्या हम बताए थे कि एकांतर अंतः कोण को ही हम लोग एकांतर कोण भी बोल देते हैं। हाँ, एक बात, ये लेक्चर संख्या 11 है। हो सकता है ऐसा कि तुमको लगे कि बहुत ज़्यादा वीडियो है, और हम पहले भी बोल चुके हैं कि मेरा वीडियो लंबा लंबा होगा और बहुत ज़्यादा होगा, तो उसका जिम्मेवारी अब आप लीजिए, माफ़ करना। और क्या हमने देखा था, जो जो ये रेखा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। और इस तिर्यक रेखा के एक कोण, मान लो जैसे में ये वाला हुआ और ये वाला, एक और दो, इन दोनों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री, और इसी को बोलते हैं सह अंतः कोण भी, ठीक है। तो हम बता दिए कि क्योंकि इन सब का इस्तेमाल आज हम लोग सवालों में करने वाले हैं। 2-3 सवाल हम बता चुके हैं उदाहरण वाला। तो देखो, पहला सवाल है ये एनसीईआरटी का। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, यानी पैरेलल है, ठीक है। समांतर रेखाएं क्या होती है, बहुत पहले भी बता चुके हैं कि जिनके बीच की दूरी समान रहती है या वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है। तो देखो, इसमें ए बी और सी डी समांतर दिया हुआ है, ये एक रेखा है, इन पर तिर्यक रेखा है। तो तुमसे पूछा जा रहा है एक्स और वाई का मान, और देखो तुमको कुछ कोण का मान दे दिया गया है। ये कौन से कोण है, देखो ये वाला है 130 डिग्री है। चलो मान लो हम ये बोल देते हैं ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है, ये बिंदु एफ है। तो तुमको ये दिया हुआ है कुछ कोण, और मान लो ये पी और क्यू पर यहाँ पर काट रहे हैं एक दूसरे, ये काट रही है ये रेखा, ठीक है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पर हम दे दिए चलो मानने के लिए। तो तुमसे एक्स और वाई का मान पूछा जा रहा है, बहुत मुश्किल है। देखो कैसे, अब तुम भी इसको बना सकते हो पहले बिना कॉपी पेन का। उसको देखो, ध्यान से देखोगे कि भैया जो ये वाई है, वो ये वाई क्या है, ये सी क्यू एफ का शीर्षाभिमुख कोण है। तो जितना ये 130 डिग्री है, वाई भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। और उसी प्रकार देखो, उसी प्रकार अब इसको बनाने का जो ये एक्स है, इसको बनाने का बहुत सारा रास्ता है। एक तो ऐसे बन सकता है कि ए बी और सी डी समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो जितना वाई होगा उतना ही एक्स होगा। कैसे, तो भैया एकांतर कोण से। नहीं तो जितना ये 130 है उतना ही एक्स होगा। ये कैसे होगा, तो ये होगा संगत कोण से। नहीं तो ये रैखिक युग्म में से ये भी हो जाएगा 130 डिग्री। तो तुमको जैसे मन है वैसे बना लो, पर जो ये पर यानी तो शुरू में तुम क्या कर सकते हो कि शुरू में बना दो, जो ये एक्स है और ये 50 डिग्री है, ये दोनों रैखिक युग्म से क्या हो जाएंगे 180 डिग्री।
तो और यदि तुमको पहली बार में पता चल गया कि ये 130 डिग्री होगा तो वाई भी 130 डिग्री, तो भैया तुमको जैसे मन वैसे बना लो। तो हम एक मेथड से बनाएंगे, क्योंकि सारा मेथड से तो बना नहीं सकते ना, है ना। चार पांच तरीके से इस सवाल को बनाया जा सकता है। तरीका एक ही रहेगा, बस थोड़ा मोड़ा अंतर। तो देखो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे हल में, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि कोर CQF बराबर क्या, कोर PQD या DQP। ठीक है, ये कैसे लिखोगे, तो ये लिखोगे शीर्षाभिमुख कोर है। कौन से कोर है जी, तो शीर्षाभिमुख कोर यानी सम्मुख कोर है। और ये DQP ही क्या है, यही तो वाई है, तो इसका मतलब वाई कितना हो जाएगा यहाँ से 130 डिग्री। ठीक है, अब देखो आगे आगे क्या भैया कि अब क्या लिख सकते हो कि कोर लिखोगे, अब कोर APQ बराबर क्या, कोर DQP, समझ में आया, बराबर वाई। ये कैसे लिखोगे, तो ये लिखोगे ये वाला एकांतर कोर है। एकांतर कोर कैसे एकांतर कोर हो गया, तो सिंपल सा बात है, AB और CD समांतर है और ये EF इस पर तिर्यक रेखा है, इसलिए। और APQ बराबर कितना हो गया, APQ क्या है, तो APQ तो H है कि नहीं X, तो H बराबर कितना हो गया, ये भी हो गया 130 डिग्री। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका भी हम बता ही दिए, पहले H निकाल लो फिर Y निकाल लो, या नहीं तो तुम ऐसे भी कर सकता था यहाँ पे ऐसे कि कोर CQF बराबर कोर APQ, कैसे, तो संगत कोर से। तो तुमको जैसे आसानी आ रहा है तुम वैसे लिख लो, हमने एक तरीका बता दिया। तो पहला सवाल हम लोग का हल हो गया। चलो दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या है, तो ये है, इसमें क्या है भैया, तो इसमें है कि AB जो है वो CD के समांतर है। ठीक है, और CD जो है ये EF के समांतर है। अब हम बता चुके हैं कि पिछले जो वीडियो था उसमें ये भी एक था कि यदि एक रेखा जो है वह दो अन्य रेखाओं के समांतर है तो जो तीनों रेखाएं हैं वो आपस में समांतर होंगी। ठीक है, तो देखो AB जो है जैसे में देखो ये जो CD है, ये CD AB के भी समांतर है और CD EF के भी समांतर है। इसका मतलब क्या है, AB जो है वो CD के समांतर तो होगा ही, EF के भी समांतर होगा, या इसका उल्टा भी। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा दे दिया गया है ट्रिक। वो क्या है, वो ट्रिक नहीं है, मतलब थोड़ा सा सवाल घुमा दिया है, वो है Y और Z का अनुपात। अब पहले जो सवाल था 6.1 प्रश्नावली का, उसमें भी पहला सवाल सेम टाइप का था। तो अब हमको आशा है कि आपको पता होगा कि कैसे ये अनुपात वाला बनता है। नहीं पता है तो बहुत मुश्किल नहीं है। चलो देखो क्या पूछा जा रहा है, तुमसे पूछा जा रहा है x का मान, y का मान और z का मान, यदि और कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है, तो y और z का अनुपात दिया हुआ है। तो भैया जैसा हम हमेशा बोलते हैं, एक तो तरीका है कि अनुपात वाला तुम जान लो, और नहीं जानते हो तो हम बता देते हैं अभी छोटा में। देखो y अनुपात z का मतलब क्या है, y/z बराबर कितना, 3/7। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि माफ करना, कि 3 और 7 दोनों में तुम किसी भी संख्या से गुणा कर दो, किसी भी संख्या से, ऊपर और नीचे तुम्हारे पास आज़ादी है। ठीक है, तब ये y अनुपात z तुमको मिल जाएगा, y/z असल में मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, अभी समझने के लिए मात्र ऐसे रख लो कि तुम इसमें मान लो कि h कोई संख्या है, क्या है h एक अचर संख्या है। क्या है, अचर, यानी कि h क्या है, वो बदल सकता है। अभी हमने क्यों रखा है h, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन से संख्या से इसमें गुणा होगा। पर याद रखना इन दोनों में समान संख्या से होगा, इस ये नहीं कि इसमें 5 से कर दिए और इसमें 7 से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यानी y किसके समतुल्य हो सकता है, 3h के, z किसके, 7h से। समझ में आया, तो y भैया क्या हो जाएगा, 3h, और z क्या हो जाएगा, 7h। ठीक है, ये 3h और 7h क्यों, क्योंकि h का मान हमको अभी तक पता नहीं है कि क्या होगा।
ठीक है। अब देखो y अनुपात z का तुमको दे दिया गया है। अब y क्या है, यहाँ पर है। ठीक है, मान लो अब देखो जितना y होगा, और यहाँ पर एक हम कोण दिखाते हैं, कोण 1। ठीक है, अब देखो जितना कोण 1 होगा उतना ही तो y होगा, है कि नहीं। कैसे, तो शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ पर नीचे लिख देना क्या, कि कोण y बराबर कोण 1। कैसे, तो भैया शीर्षाभिमुख कोण से। तो ऐसे नहीं मन है तो देखो CD और EF समांतर हो गया। अगर CD और EF समांतर हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भैया जितना ये वाला है y, उतना ही संगत कोण से ये वाला नहीं हो जाएगा, ये वाला। मान लो ये 2 है, तो ऐसे भी तुम लिख सकते थे कि जितना y है उतना ही 2 है। सिंपल, समझ में आ रहा है। तो भैया और ये z और 2 ये दोनों रैखिक युग्म से भैया कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। पर अभी हम बना रहे हैं एक लेकर, तो अभी इसको 2 को हटाते हैं हम लोग। अब देखो इतना समझ में आ गया। अब क्या लिखोगे, अब कोण 1 प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री, ये कैसे हो गया, तो ये हो गया सह अंतः कोण से, यानी तिर्यक रेखा के एक ओर बने कोण से। ठीक है, अब इस एक के जगह पे तुम रख सकते हो क्या, y। क्यों, क्योंकि y और 1 बराबर है, यानी कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। और y का मान कितना है, 3h, z का मान कितना है, 7h। तो रख दो 3h प्लस 7h बराबर 180 डिग्री, यानी 10h बराबर 10h बराबर कितना हो गया, 10h बराबर हो गया 180 डिग्री, यानी h बराबर कितना हो गया, 180/10 बराबर 18 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से इसका मतलब यहाँ से y के मान कितना हो जाएगा, y कितना है 3h है, यानी 3 × 18 बराबर 54 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही z कितना हो जाएगा, तो z हो जाएगा 7 × 18, तो 18 से कितना होता है, बताओ बताओ, तो होता है 126 डिग्री। 8 से 56 और 7 5 12, तो ये हो गया 126 डिग्री। अब देखो, अब थोड़ा सा ये भी देखो कि उसी प्रकार h और y कितना हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री होगा। कैसे, तो AB और CD समांतर है, ये कोई तिर्यक रेखा है, तो इसमें भी सह अंतः कोण कितना होगा, 180 डिग्री। समझ में आया। तो या नहीं तो तुम ऐसे भी बना सकते हो इसको कि भैया इसको निकालना है तो तुम निकाल लो ये वाला, और ये कितना है, जितना z होगा। कैसे, CD और EF समांतर है, तो जितना z उतना ही ये वाला एकांतर कोण से। और कितना है z, 126 डिग्री, और जितना 126 डिग्री उतना ही h, तो h कितना हो जाएगा, z के बराबर, यानी 126 डिग्री। तो समझ में आया। तो अब अंत में एक भैया डिब्बा बना लेना, डिब्बा जैसा करके, कि जो x कितना हो गया, तो x कितना आया है, x का मान आया है। अब यहाँ पर ये एक बात ध्यान रखना है भैया, हम तुमको छोड़ो, हम शायद गलती नहीं हुआ हमसे, लेकिन हमने कुछ अलग बता दिया। ठीक है, इस जहाँ h हम लिखे हैं ना, ये इसको तुम a बना लो। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया h ये पहले ही से दिया हुआ है। h का मान, ये जो h का मान पूछा जा रहा है, ये तुमसे ये वाला मान पूछा जा रहा है, ये कोण पूछा जा रहा है, और हमने h को ही ले लिया है। तो हमने जो ये h लिया है, ये दूसरा h है, ये कोण वाला h नहीं है। तो ठीक है, तो तुम इसको h को a बना लो, क्योंकि तुमको कोई भी एक मात्र अचल लेना है। तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 7, 10 बराबर 180, a बराबर कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। तो 18 डिग्री, तो y कितना है, 54, z कितना है, 126। तुमसे क्या पूछा जा रहा था, h, तो h कितना है यहाँ पर, 126 डिग्री। तो समझ में आएगा, तो समझ में आया कि नहीं आया, h कितना आ गया, 126 डिग्री। कैसे आया है बता चुके हैं सब कोण से। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं अपने तीसरा और अंतिम सवाल आज का वीडियो पे, क्योंकि बाकी के सवाल अब अगले वीडियो में करेंगे हम लोग। तो देखो सवाल देख लो क्या बोला जा रहा है।
तुमसे कहा जा रहा है कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है और ई एफ जो है वो सी डी पे क्या है, तो 90 डिग्री है, यानी लंब है। अब जी ई डी जो कोण है उसका मान दे दिया गया है तुमको 126 डिग्री। जी ई डी कौन है भैया, तो ये देखो ये टोटल है, दिख रहा है ना, ये दे दिया गया है 126 डिग्री। तुमसे क्या बोला जा रहा है, तुमसे बोला है कि ए जी ई, वाह क्या ए जी है, तो ए जी ई कौन है, तो ये वाला है। जी ई एफ, जी ई एफ, जी ई एफ कौन है, ये वाला है इतना। और एफ जी ई, एफ जी ई, ये इन तीनों का तुमको मान निकालना है, ठीक है। तो देखो एक तो तुम इसमें बना सकते हो भैया त्रिभुज वाला, लेकिन हमको चूंकि ये कहा नहीं है कि जी ई एफ कोई त्रिभुज है, तो अभी हम लोग जो बनाएंगे वो हम लोग बिना त्रिभुज मान के इसको बनाएंगे। समझे हम क्या बोल रहे हैं भैया, कोई हो सकता है कि इसको त्रिभुज मान के बना दे, लेकिन हम लोग अभी वैसे नहीं बनाने जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको ये कहा नहीं गया है कि जी ई एफ कोई त्रिभुज है। हम लोग तब इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग समांतर रेखाओं और जो कोण है उनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतना हमको लगता है अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखो जी ई डी कितना है भैया, जी ई डी 126 डिग्री। पहले बिना कॉपी पेन का बनाएंगे, जी ई डी 126 डिग्री और ई एफ जो है वो सी डी पर 90 डिग्री है, यानी एफ ई डी ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस पूरे में से तुमको अगर निकालना है जी ई एफ, तो इस 126 में से भैया घटा दो 90, जितना आया आंसर तुम्हारा, समझे, ठीक है। और क्या दूसरा जी ई एफ तब आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब देखो ये ए जी ई है और ए जी कितना है भैया, ए जी 126 डिग्री नहीं होगा, कैसे, ए बी और सी डी समांतर है, जी ई इस पर एक क्या है, तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण नहीं हो जाएगा, हो गया। और फिर ए जी ई और ये एफ जी ई, ये दोनों रैखिक युग्म नहीं बनाएगा, सिंपल सा बनाएगा भैया, तो ये दोनों नहीं हो जाएगा भैया, कितना होगा, तो 180 माइनस ये ए जी कितना है 126, ठीक है। तो चलो देखो कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे हल में कोण ए जी ई बराबर कोण जी ई डी, कैसे लिखोगे, एकांतर कोण, ऊपर लिखने का मन हो तो लिख देना, चूंकि ए बी समांतर है सी डी के, एवं जी ई एक जी ई तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो देखो आगे, यानी ए जी कितना आ गया, तो ये जी ई डी कितना था, तो 126 डिग्री, क्यों, दिया हुआ है कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री, ठीक है। अब देखो तुमको क्या निकालना है भैया, अब तुम ऐसे लिख दो कि अब कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री, कैसे, तो रैखिक युग्म से क्या होता है सब पूरा बता चुके हैं अच्छे से एकदम। तो कोण एफ जी कितना हो गया, 180 माइनस कोण ए जी ई, अब ए जी कितना आया है 126 डिग्री, तो घटा दो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, ठीक है। फिर से 7 में से 2 गया 5, यानी 54 डिग्री। तो कोण एफ जी ई कितना आ गया, 154 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब देखो लिखोगे फिर से, क्या है भैया कि ई एफ क्या है, सी डी पर क्या है, ई एफ सी डी पर लंब है, इसलिए क्या कोण एफ ई डी कितना हो गया 90 डिग्री, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो को लिखोगे कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी बराबर कोण जी ई डी, समझे हमने क्या लिखा अभी कि कोण देखो कोण जी ई एफ प्लस एफ ई डी बराबर जी ई डी, तो जी ई एफ क्या है, ये
जिसको निकालना है ये छोटा सा, और एफ ई डी क्या है 90 डिग्री, इसको मिला के जी ई डी नहीं होगा, सिंपल सा बात है, होगा। तो जी ई एफ हमको निकालना है, एफ ई डी दिया हुआ है 90 डिग्री, ये कितना दिया है 90 डिग्री, ये कितना दिया हुआ है 126 डिग्री। तो कोण जी ई एफ कितना होगा 126 माइनस 90 बराबर कितना, तो सिंपल सा बात है, 6 में से 0 गया 0, 12 में से 9 गया 3, यानी 36 डिग्री। तो जी ई एफ कितना आ गया, ये 36 डिग्री आ गया है, ठीक है। ये 54 डिग्री आ गया है, ठीक है। और ये कितना है, तो 126 डिग्री। तो एक डिब्बा बना लेना, उसमें सारा कोण का मान लिख देना, ये इतना, ये इतना और ये इतना, ठीक है। तो देखो अभी तक हम लोग 3 सवाल अभी तक पूरा कर लिए। बाकी का जो 3 सवाल है इस प्रश्नावली का, उसको अगले वीडियो में करेंगे, वरना ये वीडियो 40 मिनट का हो जाएगा, कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। और वो जो तीनों सवाल है वो अच्छा सवाल है। तो चलो उसको अब इस वीडियो को रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जो बाकी का 3 सवाल है उसको करेंगे, ठीक है। तो चलो।